हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। फ्रेंड्स, आज राजीव सर है हमारे साथ। राजीव सर की का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि फोरलॉक जो है बीच का, जिसके जो बाल का बंच होता है, ये टेस्टोस्टेरोन रेजिस्टेंट होता है, तो वो बचा हुआ है और साइड की डेंसिटी कम हो रही है। तो हमारा आज का टारगेट ये है कि हम राजीव सर का, क्योंकि सर का जब भी लोग सर को देखते हैं तो फ्रंट वाले जोन से देखते हैं, तो ये वाले जोन को हम डेंसिटी को एनहांस करने वाले हैं। ये वाले जो साइड्स हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस फ्रंट वाले लुक को हम एनहांस करेंगे। हम क्लोजअप एक लुक शेयर आपके साथ करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि डेंसिटी हम लोग कैसे एनहांस कर रहे हैं और किस डेंसिटी से किस डेंसिटी तक जा रहे हैं। सो राजीव सर, आपका क्या कंसर्न रहता है? कभी हेयर की वजह से कोई चीज़ बॉदर करती है शॉर्ट लेते समय? अभी आगे के जो बाल हैं जो आपने देखा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और जो प्रोसीजर करने वाले हैं, तो ये जो जब हल्के हो जाते हैं ना, तो जब मैं अक्सर शॉर्ट देने जाता हूँ या नया सीन होता है या जहाँ कहीं थोड़ी सी हवा चल रही होती है, तो ये बाल थोड़े से ये उड़ जाते हैं बिकॉज हल्के होने की वजह से। तो मुझे फिर बार बार कॉम करना पड़ता है। कॉम करके फिर ये लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हम इसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो ये करके फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल अभी मैं ये करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। ये साइड में ये जो बाल हल्के हो गए हैं, कम हो गए हैं, यहाँ पे प्लांट करने वाले हैं, ताकि इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, इसकी थोड़ी सी मजबूत हो जाए। अभी हम लोग राजीव सर की हेयरलाइन और जो हमने अभी वेट हेयर कोम टेस्ट में देखा कि कौन से जोन्स कंसर्न जोन है जहाँ पे डेंसिटी कम है, उसको हम मार्किंग करेंगे प्रॉपर, ताकि जिस एरिया में हम डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं एग्जैक्टली ग्राफ्ट्स वहीं लगे। और हमारा एक और मेन टारगेट ये है कि परसिस्टिंग जो बाल हैं वो बिल्कुल डैमेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें निडल्स यूज हो रही है। तो अगर ग्राफ्ट्स को, परसिस्टिंग बालों को डैमेज हुआ तो हमारे लिए एक और चैलेंज सर्जरी में भी रहेगा कि इनको लगाने के साथ साथ, तो टेक्नीशियंस जो हैं जो लगा रहे हैं साथ में हमारे, वो टीम बहुत ट्रेंड होनी चाहिए। अगर कोई नोवाइस या नया कोई एकदम टेक्नीशियन लगाएगा तो वो ग्राफ्ट को डैमेज कर सकता है, आपके परसिस्टिंग बालों को भी डैमेज कर सकता है। सो अब हम राजीव सर की हेयरलाइन मार्क कर रहे हैं। हेयरलाइन मार्क करते हुए बहुत पैरामीटर्स देखना ज़रूरी है। मेल हेयरलाइन जो है हल्की सी ऊपर चढ़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। ये जो फोरहेड है इसके ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, मंकीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमंस में एक मसल डेवलप हुई है फ्रंटालिस, यहाँ पे बाल नहीं रहते हैं, ताकि वो नेचुरल लगे, देखने के बाद महसूस ही ना हो कि हमने कुछ भी किया है, ऐसा लगे कि बिल्कुल नेचुरल है। सो अभी हम वो उस गेज से मेजर कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर है, जो एक अच्छा हेयर लाइन है। और ये आप देख रहे हैं कि हेयर लाइन जो है इस गेज से ऊपर की तरफ जा रही है हल्की। यही वाले जोन को हम पूरा मार्क कर रहे हैं जो हम डेंस करने वाले हैं। राजीव सर के साथ आज हम एक अलग टेक्निक को अपनाने वाले हैं। राजीव सर के साथ आज हम लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में करने वाले हैं। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्निक है सर जहाँ पे हम लोग, मैं आपको बताऊं? हाँ जी बताएं सॉरी, हाँ। क्योंकि मैं इस वजह से ही, शायद इस टेक्निक की वजह से ही मैं अभी ये प्लांटेशन के लिए मैं आया हूँ, मैं करा पा रहा हूँ। अगर ये टेक्निक ना होती तो शायद मेरे लिए दिक्कत होती, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में जो काम कर रहा हूँ मैं, तो सर ने बताया मुझे कि ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें मेरे ये बाल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और जो भी प्लांटेशन है, जो प्लांट करने हैं ना, वो इन बालों के साथ ही बीच बीच में प्लांट कर दिए जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि आपको मतलब पूरा सर आपको एकदम अनुपम खेर बनना पड़ता था, अमरीश पुरी बनना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग हेयर के साथ में ये प्लांटेशन हो जाता है। सर ने जैसे आपको बताया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि हम बाल, सर का लुक बॉदर नहीं होगा। 5-7 दिन में जब कोई देखेगा सर को तो उसको महसूस नहीं होगा कि हमने ग्रैप्स, और फिर भी हम डेंसिटी को एनहांस कर चुके होंगे। और धीमे धीमे जब जड़ें पकड़ लेंगे तो 3 से 6 महीने में ये बाल ग्रो करने लगेंगे और घनापन लगने लगेगा आपने। इस टेक्निक से बहुत सारे लोग जो अपने वर्क में चाहते हैं कि नहीं बाल को ट्रिम नहीं कर सकते, तो उनका वर्क हैम्पर नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है,
सर के लिए तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन और हर मिनट इंपॉर्टेंट है। तो 7 दिन का भी एक टाइम, 10 दिन का भी टाइम गुजारना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बाकी लोगों के लिए भी जो ऑफिस गोइंग है या जो अपने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है कि ये फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ सर हम लोग इसमें साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन से करेंगे। साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन आज से कई साल पहले जब हम लोग करते थे, तो हम लोग ग्राफ्ट्स को क्या करते थे, सारे ग्राफ्ट्स को बाहर रख देते थे। तो 4-5 घंटे ग्राफ्ट्स बाहर रहते थे, फिर हम लेके इम्प्लांट करना शुरू करते थे और ना पीआरपी सोल्यूशन में रखते थे, बस ऐसे ही बाहर रहते थे। तो ग्राफ्ट डैमेज खूब होता था, तो हम पेशेंट को कमिट नहीं कर पाते थे आज से 5-7 साल पहले कि हम आपको रिजल्ट दे पाएंगे। बट अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन से ग्राफ्ट्स निकालते जाते हैं, तुरंत 5-6 लोग एक साथ काम कर रहे हैं उसमें। तो 2 लोग सेपरेट करते जाएंगे, कुछ लोग सिंगल ग्राफ्ट्स को फ्रंट के लिए ट्रिम करते जाएंगे और कुछ लोग लगाते भी जाएंगे। तो ये सब चीजें साथ में होने की वजह से ग्राफ्ट आउट टाइम जो है, जो पेशेंट को जानना जरूरी है, जो पहले 4 घंटे रहता था वो 10 से 15 मिनट हो जाता है। तो ग्राफ्ट डैमेज जो है वो कम से कम हो, क्योंकि हमारा हर जो ये प्रेशियस ग्राफ्ट जो है, हर ग्राफ्ट जो है वो सर्वाइव करे। तो ये भी एक कंसर्न है कि हम साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन और लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट से सरकार ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। सो राजीव सर का हमने पीछे वाला जोन ट्रिम कर दिया है जो हम लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट से करना चाह रहे हैं। तो हमने मेटिकुलसली एकदम ध्यान से अंदर वाला जोन ट्रिम किया है। अंदर के बाल बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि हमें FUE टेक्निक से जब ग्राफ्ट्स लेने हैं तो उसके लिए हमें छोटा हेयर लेंथ चाहिए। तो हम अंदर ही अंदर ये बाल जो है ये हमने इसके अंदर छोड़ दिए। तो 5-7 दिन के अंदर किसी को भी नहीं पता पड़ेगा, अंदर ही अंदर हमने जोन ट्रिम किए हुए हैं। बट बाल जो है वो उनको कवर कर रहे हैं, तो अगर हम कोम कर लें तो पीछे से देख के बिल्कुल नहीं पता पड़ेगा 5-7 दिन में कि कुछ भी हमने ग्राफ्ट्स लिए हैं या कोई प्रॉब्लम है पीछे। तो अभी हम कोम कर लिया। अभी इतना जोन ट्रिम होने के बावजूद भी हम ऊपर से देख पा रहे हैं कि ये जो जोन है वो बिल्कुल कवर्ड है। फ्रेंड्स, अब राजीव सर की सर्जरी अब ख़त्म हुई है। सो राजीव सर से पूछेंगे कि सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर के OT में जो 3 से 4 घंटे का टाइम था वो कैसा बीता, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और सर्जरी के बाद क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना रहता है वो सर के साथ डिस्कस करेंगे। सर के मीडियम से आप तक भी वो बातें पहुंचाएंगे ताकि आप लोग भी ये सारी चीज़ों से जो मन में डर हैं, पेरेंट्स के मन में जो डर हैं, वो सारी चीज़ें कंफर्टेबली आप समझ पाएँ और आगे भी ट्रांसमिट कर पाएँ जो लोग को रिक्वायरमेंट है उनके लिए। राजीव सर, पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोगों के मन में डर रहता है कि पेन इतना होगा कि सर्जरी कराना शायद इम्पॉसिबल हो, और जब सर्जरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एनेस्थीसिया का डोज ख़त्म हो जाएगा तो पेन और बढ़ेगा। तो कैसा रहा आपका पेन का एक्सपीरियंस, और ओवरऑल जैसा आपको लगा कि पेन किस मोमेंट पे हुआ, ताकि व्यूअर्स को एक्चुअली में पता पड़े कि कब होता है पेन, और क्या हमने जब आपको एनेस्थीसिया दिया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पूरी सर्जरी के दौरान कैसा रहा? एक्चुअली देखा जाए तो ये 4 घंटे मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं था, एक नॉर्मल थिएटर में था, जहाँ पर थोड़ी सी लंबी मूवी आती है ना, अकबर जोधा टाइप की, 4 घंटे की होती है। तो 4 घंटे था मैं, और नो डाउट कि ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें मुझे भी आप लोगों के जैसे इनिशियली लग रहा था कि सर्जरी होगी और फिर एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर दर्द होगा, फिर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएंगे। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये इनिशियली जब शुरुआत हुई तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 मिनट, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा, जहाँ पर एनेस्थीसिया दिया गया। और वो भी मतलब जिस तरीके से चींटियाँ काटती हैं ना, ऐसे आपको, या कभी ऐसे बच्चे चुटकी काट ले, ऑलमोस्ट इसी के आसपास सा फील हुआ। और देन उसके बाद बहुत कूल हो गया और फिर प्रोसेस शुरू हो गया, और प्रोसेस चलता रहा। मैं आराम से लेटा हुआ था और मैं बीच बीच में बात भी कर रहा था, आपसे पूछता भी जा रहा था, और आप भी बहुत कुछ बताते जा रहे थे। तो बातें करते हुए हमारे 3-4 घंटे सेशन कंप्लीट हो गया, और हमारा जितना प्रोसीजर था वो भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद प्रोसीजर के बाद मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं यही कहना चाहूँगा, घबराने की, डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर भी बहुत कूल तरीके से होता है, और प्रोसीजर के बाद भी देखिए मैं बहुत कूल तरीके से बैठा हूँ, जिसको भी लगता हो कि शायद
एनेस्थीसिया का जब असर कम हो जाएगा तो उसके बाद पेन वेन ज़्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो 20 से 25 साल के हैं, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स का डिसीजन बहुत मैटर करता है उनके लिए। तो पेरेंट्स के मन में ये डर रहता है कि यहाँ पे बाल ट्रांसप्लांट करने वाले हैं और इसके जस्ट नीचे ब्रेन है, तो कहीं ब्रेन डैमेज तो नहीं हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में माइग्रेन तो नहीं हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। आप पहले भी एक बार ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और अब सेकेंड टाइम कर रहे हैं, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट प्रोसीजर अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, और मतलब इसमें कितनी सच्चाई, ये भी अपने व्यूअर्स को हम आपके मीडियम से ट्रांसमिट कर पाएँ। ये देखिए, वाकई में मैं अभी इससे पहले भी मैं करा चुका और आज भी करा चुका हूँ। सो लोगों को किसी भी मैटर में जब लोगों को जानकारी नहीं होती है तो तरह तरह से वो लोग सोचते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जबकि जो ब्रेन बहुत अंदर एक सुरक्षित जगह पर है, और ये जो प्रोसीजर होता है ये ऊपरी इसमें लेयर में होता है। ब्रेन का इससे दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जिन लोगों को लगता है शायद अगर ऐसा कोई लेना देना या आसपास भी हो, मतलब ऐसा समझिए कि ब्रेन आपका ग्राउंड फ्लोर पे है और ये वाली सर्जरी जो ट्रांसप्लांट वाली सर्जरी है ये 3rd या 4th फ्लोर पे चल रही है, 5th फ्लोर पे चल रही है ना। वो ग्राउंड फ्लोर पे अपना ब्रेन आराम से सेफ है। तो इसमें मेरे हिसाब से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है और बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, 3-4 घंटे जो भी लगे। लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ और कल से पट्टी भी हट जाएगी, एंटीबायोटिक भी डॉक्टर साहब मुझे देने वाले हैं, तो 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल अपना दौड़ते भागते ऐसे किसी को लगेगा भी नहीं। आप अपने काम पे, जॉब पे, चीज़ों पे वापस जा सकते हैं। सो एक नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग इस कंसर्न के साथ आते हैं कि बाल जो हैं वो क्या पूरे ट्रिम करने पड़ेंगे, ऐसी कोई क्या टेक्निक है कि जिससे, तो आज सर का जब हमने लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो कभी हम अगर एक आध फोटो सर की बाद में पोस्ट कर पाए आपके साथ, तो आप देख पाएंगे कि ये वाला जो जोन है, ऊपरी बाल जो है हमने बिल्कुल छेड़खानी नहीं की है उन बालों के साथ, तो वो लंबे के लंबे वैसे के वैसे हैं, ना हमने ट्रिम किया है ना कट शॉर्ट किए हैं। उसके बीच में स्टिक इम्प्लांट किए हैं बालों को, और ये ध्यान रखते हुए कि ये वाले बाल डैमेज ना हो। तो वो अगर प्रॉब्लम मैं बहुत धीमे से आप लोगों को दिखा पाऊँ, हम देख पा रहे हैं कि सर के जो नॉर्मल हेयर हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, और ग्राफ्ट जो है इसके बीच बीच में इम्प्लांट किए गए ताकि हम डेंसिटी इन्हेंस कर पाएँ, और ये ग्राफ्ट जो है 1 दिन के अंदर ब्लैक हो जाते हैं तो वो और बेहतर डेंसिटी देने लगेंगे और मर्ज हो जाएंगे बालों के साथ। तो ये महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी कि यहाँ पे हमने कोई भी सर्जिकल प्रोसेस किया है। और जैसे ये पट्टी और ये सब चीज़ें उतर जाएंगी तो बहुत कंफर्टेबल, नेक्स्ट डे से, कल से ही सर बहुत नॉर्मल और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। एक लास्ट चीज़ जो आप लोगों से डिस्कस करेंगे हम लोग, आज हमने सर का प्रोसीजर साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन से किया है, तो जो हमने जैसा प्लान किया था वैसे ही हम कर पाए। हमने ग्राफ्ट सर के निकालने शुरू किए, और जब लॉट्स में निकालने शुरू किए तो हमारी टीम साथ साथ लगाती भी जा रही थी। तो सर से जानेंगे कि जो हम चीज़ें बोल रहे थे और जो चीज़ें हमने सर को बताई थी, क्या वो वैसी ही हुई ओटी में, और कैसा सर का एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैंने आपसे पूछा भी था कि ये साइमल्टेनियस ये कैसे होगा, मैं किस पोजीशन में मैं लेटूंगा, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो मुझे लगा कि मैं एक साइड में लेटूंगा, तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो इधर लगाने का तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। बट ये जो प्रोसीजर था साइमल्टेनियस निकालने का और लगाने का, जो पहली बार किया, और बहुत अच्छा प्रोसीजर कि सेम टाइम में आप निकाल करके उनको प्लांट भी करते जा रहे थे। सो ये बहुत अच्छा और डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस रहा। इससे ग्रोथ भी अच्छी होने वाली है, और पेन और जो तकलीफ़ें किसी को अगर ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, वो भी मतलब मोर देन 90% रिड्यूस हो जाती है। वो 10% में ही सारा काम हो गया, निकालना और लगाना। सो साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन का टेक्निकली मेडिकली अपन देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट सर ये डिफरेंस हो जाता है कि ग्राफ्ट आउट टाइम जो 4 घंटे जितने टाइम में हमारी सर्जरी खत्म हो गई, तो पहले 3-3.5 घंटे में निकालते हैं,
फिर वो 3 घंटे में उल्टा करके लगाते हैं, तो वो सेम टाइम में 2 प्रोसेसेस चल रही होती है, तो ग्राफ्ट बाहर जो रखने का टाइम है बहुत श्रिंक हो जाता है। तो इससे जो हम लोग 5 साल पहले जब करते थे प्रोसीजर्स नॉर्मल FUE टेक्निक से, तो हम पेशेंट को कमिट नहीं कर पाते थे कि आप ये आपको चाहते हैं तो ये दे देंगे। अब हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप यहाँ चाहते हो तो हम आपको ये करके देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ्ट जो लगा रहे हैं वो तुरंत लग रहे हैं, डैमेज कम से कम हो रहा है। तो ग्राफ्ट आप मान के चलिए कि ग्राफ्ट डैमेज 2 to 5% तक रहता है, तो 95% ग्राफ्ट्स भी अगर सर्वाइव हो गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं हम साइमल्टेनियस से। तो इसमें आप कुछ इंटरनेशनल स्टडीज भी पब्लिश हैं कि 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में जब देखा गया कि ग्राफ्ट्स को बाहर रखते हैं तो 6 घंटे के बाद ग्राफ्ट डैमेज रेट जो है वो 30% के ऊपर हो जाता है, और 12 घंटे के बाद ऑलमोस्ट 60-70% ग्राफ्ट डैमेज हो जाते हैं। तो कई बार पहले जब प्रोसीजर्स किए जाते थे तो 12-12, 15-15 घंटे चलते थे, सुबह शुरू करते थे 7 बजे और बाद, तो ग्राफ्ट डैमेज बहुत हो जाते थे। तो ये बेनिफिट होता है साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन का कि ग्राफ्ट तुरंत, तो उसके लिए एक ट्रेन टीम की जरूरत है जो साथ साथ उसी समय करती भी जाए, और साथ साथ क्योंकि एक ये टीम वर्क है, तो जितना वर्क सर्जन का है उतना ही डेडिकेशन जो टीम का है, वो 6 से 8 साल से वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि रूट डालते समय डैमेज ना हो, और साथ साथ निकाला भी अच्छे से जाए। ये सब चीज़ें एंड रिजल्ट जो है उसको और